शुरुआत में एसोसिएटेड अल्कोहल होगा, जो हमने कल का खिलाड़ी आज भी दिया था, और हमने कहा था कि स्टॉक को रखिए, और इसने बढ़िया रैली दिखाई थी शुक्रवार को। लेने के पीछे वजह यह है कि आपको याद होगा पिछले वीक में तमाम जो लेकर स्टॉक से बहुत चलते रहे। ये एक इंदौर बेस्ड कंपनी है और ये अपने ब्रांड के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी है। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डाइजियो के लिए बड़े पैमाने पर करते हैं कि जो भी आप डाइजियो के बड़े ब्रांड देखते हैं उसका प्रोडक्शन इनके द्वारा होता है, और उसकी वजह से मुझे लगता है जब वो चल रहे थे तो इसको चलना चाहिए। अदरवाइज भी ये स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है, और इसके जो तमाम फेमस ब्रांड्स हैं उसमें अच्छे खासी तेजी देखने को मिल रही है। जितने भी ब्रांड आप देखते हैं, चाहे स्मिर्नॉफ वोडका देखें, कैप्टन मॉर्गन रम देखें, या हेग स्कॉच विस्की देखें, तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं उसका बड़ा चंक इनके पास अब आना शुरू हो जाएगा बंदी खत्म होने के वास्ते। तो इसीलिए स्टॉक को रखा था, काफी अंडर वैल्यूड है और यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी। और अपने 52 वीक हाई से भी अभी काफी नीचे चल रहा है ये स्टॉक। हमें लगता है यहाँ पे सर्किट भी लग सकता है, क्योंकि अब जिस तरीके से खोल दिया गया है पूरा देश, तो उसका बड़ा बेनिफिट जो है लिकर कंपनियों को होता हुआ दिखेगा। तो इस स्टॉक पर नजर रखिएगा, यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। इसके बाद दूसरा स्टॉक है हमारा वोल्टास, और इसके रिजल्ट आए मार्केट के बाद, नतीजे बेहतर दिख रहे हैं। मार्च में 10 दिन का लॉकडाउन का इम्पैक्ट इनके ऊपर था, लेकिन जनरली क्या है, एसी की डिमांड काफी हद तक जनवरी से मार्च के बीच में आ जाती है, जिसको ये फुलफिल करते हैं। तो वो नंबर में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। मुनाफा 135 से बढ़ के 159 करोड़ हो गया। मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, 7.7 के सामने 9.19% का मार्जिन है, और एबिटा भी जो है 166 से बढ़ के 192 करोड़ हो गया है। तो नंबर काफी बेहतर है, इसलिए वोल्टास में खरीदारी की सलाह होगी। और ये सारे स्टॉक इसलिए पुटे हुए थे कि दुकानें खुली नहीं थी, फर्दर कहीं बिक्री हो नहीं रही थी, और अब तमाम मीडिया रिपोर्ट पेश कर रही है कि जबरदस्त ऑर्डर है तमाम कंपनियों के लिए। तो आज इसी थीम को हमने लिया गया है, तो उसमें लेकिन नंबर का सपोर्ट है, इसलिए पहले आपको वोल्टास बता रहा हूँ। 500 रुपए के टारगेट के साथ इस पर खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो देखिए इन स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर। और फर्टिलाइजर कंपनियों में अब एनएफएल की बारी है, और ये भी सरकारी कंपनी है एनएफएल। देखिए इस कंपनी ने वीकेंड पर एक ट्वीट किया है, मैंने उसको रीट्वीट किया था, देखिएगा ज़रूर। कंपनी कह रही है कि अप्रैल के 2020 में 71% प्रोडक्शन उन्होंने जंप किया है। अप्रैल में लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के समय में ये फर्टिलाइज़र कंपनियों को जिस तरह से सरकार का सपोर्ट मिला, ये सारी फर्टिलाइज़र कंपनियों ने देखिए रिकॉर्ड उत्पादन किया। सरकार सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, और वो इसलिए क्योंकि देखिए ये इकॉनमी का एक बड़ा मजबूत पिलर है, और इसको समर्थन अगर दिया तो देखिए बहुत कुछ दिक्कत भारत की दूर हो जाती है। और ये बात मैं आपको पिछले कई दिनों से कहता भी आ रहा हूँ, लॉकडाउन के समय में भी, कि एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ फोकस करिए। याद है हमने एक थीम बनाया था, चलो गांव की ओर, ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रहें। मुझे लगता है देखिए ये सारी चीज़ें बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगी। एनएफएल में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने रिकॉर्ड 57 लाख टन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे हैं, तो बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। शुरुआत में मैंने केरल और साउथ की कंपनियां बताई थी। एनएफएल पंजाब में इनके प्लांट्स हैं, 5 नेचुरल गैस प्लांट्स हैं इनके पास, तो भटिंडा में इनके प्लांट्स हैं, पंजाब पानीपत हरियाणा में इनके प्लांट्स हैं। तो ये वो वाली साइड की कंपनी हो गई। तो कोशिश मेरी ये है कि हर जगह की एक एक बड़ी कंपनी को अपनी टीम में शामिल करूं, ताकि पूरा भारत जो है वो एक तरह से कवर हो। तो एनएफएल के ऊपर नजर रहेगी, ये अच्छा प्रदर्शन दिखाती है। अब चलते हैं गुजरात की कंपनी जीएसएफसी, इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। हालांकि 5% का सर्किट वाला कैंडिडेट है, हो सकता है यहाँ पर आपको मौका ना मिले, लेकिन क्योंकि आज फर्टिलाइजर शेयर चलेंगे, तो अगर आपके पास हैं ये स्टॉक्स तो आप होल्ड करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि अब मानसून की शुरुआत हो चुकी है। तो जीएसएफसी के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है आज। चलिए मेरे अगले जो 3 स्टॉक है, क्योंकि हेमंत ने 5 बता दिए, मैं भी अपने 3 अगले के बताता हूँ। मेरे अगले 3 स्टॉक जो मैंने आपको बताया कि वोल्टास से क्यों लेते हुए मैंने इसी सेगमेंट के बाकी स्टॉक भी रखे हैं। अंबा एंटरप्राइजेस, सिम्फनी और बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये तीनों आप स्क्रीन पे दिखाते रहिए, मैं स्टोरी बता देता हूँ आपको। आपने देखा भी किस तरीके से वोल्टास के नंबर आए और बेहतरीन नंबर दिख रहे हैं। अब इनको लेने के पीछे वजह यह है कि मानसून की दस्तक आ गई है केरल में, और वो धीरे धीरे वेस्ट की ओर बढ़ेगी। लेकिन नॉर्थ में अभी बहुत गर्मी है और पेंटअप डिमांड है, और इस समय जो ओपनिंग हुई है जो अनलॉक 1 के तहत, उसमें बड़ा जबरदस्त गेन इन कंपनियों को होगा, क्योंकि पिछले जो 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था उसमें बाकी चीजें तो आदमी किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके ले लेता था, लेकिन एसी नहीं खरीद पाता था, कूलर नहीं ले पाता था, और गर्मी इतनी भयानक है इस समय भी नॉर्थ में कि उससे निपटने के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो पेंटअप डिमांड जबरदस्त आएगी, और इलेक्ट्रिकल गुड्स के बहुत सारी बिक्री आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। हमने शुक्रवार को भी आपसे कहा था कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स को ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है
बढ़िया यहाँ से चलता हुआ रिकवर। ये सारे स्टॉक क्योंकि जीरो बिक्री इनकी हो रही थी पिछले 60 दिनों से, इसलिए बहुत बुरी तरीके से नीचे आ गए थे, लेकिन अब इनमें आपको अच्छा रिवाइवल देखने को मिलेगा। तो अंबर इसलिए क्योंकि ज्यादातर ब्रांड्स के लिए जॉब वर्क अंबर करते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। सिंफनी रखिएगा, ये क्योंकि एसी के बजाय कूलर ज्यादा बनाते हैं, और जो एंटरप्राइज कूलिंग है उसको छोड़ दें तो कूलर इनके जो है बड़े फेमस है, बहुत मशहूर ब्रांड है और इसकी अच्छी बिक्री देखने को मिलेगी। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की फैंस में और जो कूलर है उसमें भी बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, तो इसको भी खरीदारी करके रखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल गुड्स वाली कंपनियों पे हमारा फोकस है जो डोमेस्टिक इस्तेमाल में आती है, तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और डिपेंडेबल की बारी हेमंत। बिल्कुल, तो डिपेंडेबल के तौर पर मैं जीएसएफसी ले रहा हूं। देखिए, मैंने सोचा ऐसे शेयर भी होने चाहिए ना टीम में जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में नहीं चले थे, क्योंकि हमने मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर बताया था तो वो 10% ऊपर था, फैक्ट बताया तो वो भाग गया, वो 10% ऊपर हो गया। तो कुछ स्टॉक्स जो नहीं चले हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में, उनमें एक बड़ा मूव आज के सत्र में देखने को मिलेगा। तो फिर जीएनएफसी पर रखिएगा नजर। अच्छा, जीएनएफसी टीम में शामिल किया है तो वो 5% सर्किट पर ही खुलेगा, तो इसमें आपको जगह मिलेगी, ये बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। मैं वीकेंड पर देख रहा था और ये कंपनी क्या क्या करती है, तो ये कंपनी ने हाल ही में नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया है। तो हर्बल शैम्पूज, फेस वॉश, मॉस्किटोज के जो आप देखते हैं लिक्विड्स, उसमें भी देखिए इसने प्रवेश किया। और इस समय कोविड के समय में आप देखिए भारत में एक जो शिफ्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम हर्बल की तरफ, आयुर्वेदा की तरफ ज़्यादा अब ध्यान देने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। फर्टिलाइजर वाला प्ले तो है ही है, साथ में ये तड़का भी है। और ध्यान रखिए मॉनसून में के समय में फर्टिलाइजर के अलावा आप एफएमसीजी सेक्टर में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर चलता है, बहुत सारे सेक्टर्स चलते हैं। तो ऐसे शेयर ढूंढने की कोशिश करी जिसमें कुछ एफएमसीजी का तड़का भी हो, तो फिर इसीलिए जीएनएफसी मिला। और ये चला नहीं था, 1.5% दरअसल नीचे जाकर बंद हुआ था जब बाजार में दिन के हाइज पर जाकर ट्रेडिंग हुई थी। तो फिर आज यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। आपके जीएनएफसी की तारीफ में एक बात कह दूं कि ये केमिकल